क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द MPLAD स्कीम. ओके, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इट्स ऑल अबाउट. तो आप अगर MPLAD स्कीम को देखो कि स्टेटमेंट्स नॉट गोइंग टू बी इजी एट ऑल. आप देखो 2020 में भी क्वेश्चंस पूछा है MPLAD पे, नहीं कर पाए स्टूडेंट सॉल्व. रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि आप लोग थोड़ा सा अंदर जाके गाइडलाइंस को रिसर्च नहीं करते हो. आपको लगता है कि सब कुछ मिल जाएगा ओपनली, जो मैगजीन में मिला वो पढ़ा और खुद से एफर्ट नहीं किया. एंड दैट्स व्हाट यूपीएससी को गुस्सा आ रही है आप लोगों पे कि आप लोग खुद से मेहनत नहीं करते हैं और इसीलिए पेपर टफ किया जा रहा है. वह कोचिंग सेंटर्स जो आपको दे रहे हैं आप वो करके जा रहे हो. नो, दिस इज अ स्कीम. अब देखो कि ये सबसे पहले कौन से टेन्यूर में हुआ. ये पूछने का रीजन ये होता है कि दे वांट टू नो कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में ये चीज इनिशिएट की गई, कब इसकी जरूरत पड़ी. ओके, नो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का एक वर्क है यहाँ पे. एक उनका जो फंक्शन है उनका दिया गया है कि वो रजिस्टर को इंस्पेक्शन करेंगे. ओके, फॉर द ट्रस्ट एंड सोसाइटी. एंड थर्ड इज MPLAD का फंड का यूज कैलेमिटी ऑफ सीवियर नेचर में भी हो सकता है. ओके, नाउ यहाँ थोड़ा सा मैंने टफ करके थोड़ा इनकरेक्ट को 1 ओनली 2 3 ये स्टेटमेंट एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड बनाया है. सो आप देखो कि you have to learn it's from the question, not only about the questions, it's also about कि किस तरीके से चीज़ों को प्रोसीड करना है. तो इफ़ यू सी हियर द आंसर इज A only 1. ये गलत है एंड रेस्ट 2 आर करेक्ट. ओके, तो आप देखो ये 1993 में, और आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि राजीव गांधी 1993 में नहीं थे. एंड आई डोंट वांट टू से कि कौन थे इस वक्त, यू नो बेटर. ओके, अब आप देखो कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का रूल है यहाँ पे. अच्छा, ये एक अलग इंफॉर्मेशन है, ये रूरल डेवलपमेंट में नहीं है, ये स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के मिनिस्ट्री में 1994 में दे दिया गया था. नाउ रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी. अब आप देखो यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन है रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, इसमें ये जो स्टेटमेंट है 4.5.2, ये ऑलरेडी 2022 प्रीलिम्स में पूछा गया है कि दे विल इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ वर्क अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर. ठीक है, मैंने जो आपसे पूछा है दैट इज दिस वाला. तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि ट्रस्ट एंड सोसाइटी का ये इंस्पेक्शन करने का इनका मैंडेटरी रूल है. अब आप देखो कि अगेन क्लैमिटीज में देखो आप कि एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन गिव कंसेंट फॉर द 1 करोड़ पर एनम. ओके, अप टू रिहेबिलिटेशन एंड द कैलेमिटी ऑफ द सीवियर नेचर डिक्लेयर बाय. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है एंड यू हैव टू सॉल्व. तो ऐसे सॉल्व क्वेश्चन करते रहिए गोल्ड टाइट प्लेटफॉर्म पे. प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, इनहैंस हो जाएगी नॉलेज भी, और आपका एक टेक्निक एंड स्किल यूज्ड फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन.